हाँ हाँ, उसको कर लेते हैं ना। तो क्या बोल रहा था मैं, केस रन करता हूँ, एक बार सुनते हैं इसको। हम्म, एक सेकेंड। हम्म या हेलो, दिखाई दे रहा है ये? यस सर। जी सर। आवाज भी आ रही ना? हाँ, इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। एपी कब से हो रहा है? हाँ तो आपको बता दें कि यहाँ बस साइड में दर्द होता है। हाँ। अब आपने आपको बताया था, तो इसके बाद मैं दवाई बंद कर दिया था। फिर अब वो पूरे मतलब पूरे उसमें दर्द करता। जब दब आए थे तब उसकी क्या स्थिति थी? तब यहाँ साइड बस में दर्द करता। साइड अब वहाँ से स्टार्ट तो होता है, लेकिन पूरे में पूरे टेस्टेस में पूरे दर्द करता है। लेफ्ट साइड वाले से सूजन आ जाती है, लेफ्ट के बाद राइट वाले में भी आती है, तो पूरे सूज जाता है। फिर कैसे ठीक होता है? एलोपैथी कुछ दवाई लिया था मैं, दर्द की दवाई टैबलेट लिए थे। कहाँ से लिए थे? भैया ने सजेस्ट किया था, वो बड़े वाले मामा जी के लड़के, अंचल के बड़े पापा के लड़के, उन्होंने बताया था कि ले लो, शायद अगर आराम मिल जाए तो ठीक है। मैंने लिया तो आराम लग गया था। बीच बीच में मतलब कुछ टाइम पे तो वो ठीक हो गया था, फिर बीच बीच में एक दो बार ऐसा हुआ। अंचल की भी दवाई लिया, 2 साल आराम निकाल दिया था मुझे, और कुछ एक दो दवाई दिया था, कल भी दिया था तो आराम लग गया था। लेकिन आज जाना था तो फिर से वही साथ झटके लगी तो दिक्कत हो गई। फिर आज कैसे आया? अरे अब तो ये है कि दिखाना ही है, उसको जड़ से खत्म करना है। किसको? दर्द को जो बार बार। कितने दिन हो रहा? लास्ट टाइम में कब आया था, हो गया कुछ। अब सालों से चल रहा है तो? हाँ? कई साल से चल रहा है ना? कई साल से अभी हुआ होगा 5-6 महीने हो गए मुझे, तो आपके पास आया था तभी। क्या चिंता उसको लेकर? चिंता ये है कि अब घर से कहीं बड़ा ना हो जाए। मतलब बड़ा मतलब? जैसे हार्निया वगैरह कुछ भी। तो क्या होगा? सर मर्ज तो मर्ज ठीक थोड़ी थी, हार्निया से क्या होगा? नॉर्मल नहीं रह पाता। हेलो, आवाज आ रही ना सबको? यस सर, आ रही है। हाँ, इसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा वॉइस लो है उसका, पेशेंट का, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे ना तो बढ़िया समझेगा। हार्निया से क्या होगा? तो ये लगाई हार्निया हो गया तो? सर कोई कुछ भी जो भी पड़ा होगा तो उसको ठीक करना। तो जैसे तुम्हारे दिमाग पे ये हार्निया हो सकता है यदि इलाज न मम्मा करें। को था तो मम्मा को भी था। हाँ। हार्निया, पर मम्मा को क्या था कि मम्मा को यहाँ से साइड में था, यहाँ से मुझे भी स्टार्ट होता है, लेकिन मम्मा को वहाँ ऐसे दर्द नहीं करता। फिर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उस टाइम पे आर्मी के लिए दौड़ रनिंग कर रहा था, झटका लग गया हो तो पानी आनी आने लगा, तो ये भी सोचता हूँ पानी क्यों आ गया होगा शायद। और सांस भी फूलती हो तो, हालांकि अब वो जो क्या लेखेसिस काम करती है, सांस फूलती है, लेखेसिस का एक्टिविटी में लापरवाह तो हूँ, तो शायद कभी कभी वो भी काम करती है। पर लेता हूँ वो क्या बोलते हैं, इनहेलर लेता हूँ खींचने वाला,
अभी तो वही कर रहा था। हम्म। हम्म, तो क्या चाहते हो? ठीक है तो हम्म। तो आज काय के लिए आए हो? आज दवाई करवाने के लिए। कौन सी काय की दवाई? दोनों की वजह, हम्म। बाल भी झड़ थे तो बाल की भी बता दो साथ। हम्म। तो फिर आज कैसे मन हो गया कि आज? ज्यादा हो गया ना, हाँ, पहले था तो इग्नोर करके चल जाता तो था। आज क्या ज्यादा हो गया? आज तो दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं लगा अभी। ये इधर नीचे ना, तो नीचे के ज्यादा हो गया और ऊपर का सांस तो चल ही रहा ना। सांस में ये कि मतलब अभी इनहेलर ले लेता हूँ तो चल जाता है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा आलसी टाइप का इंसान हूँ। हम्म। तो अगर ठीक लग रहा है तो फिर पोस्टपोन कर देता हूँ कि चलो ठीक है। हम्म। हम्म। सबसे बड़ी चिंता क्या है? अभी सबसे बड़ी चिंता ये कि दर्द कम नहीं हो रहा, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो लग रहा। अभी सूजन अभी है, अभी दर्द भी बराबर है, और दवाई से कुछ सप्रेस हुआ, लेकिन मतलब प्रॉपर अभी दर्द कम नहीं। चलने में दिक्कत हो रही है और बैठने में भी ऐसे बैठा हूँ दिक्कत है। हाँ, वो अगर अपन पोजीशन बना के थोड़ा ऐसे करते तो थोड़ा कुछ देर के लिए राहत मिलती है, और वो प्रॉपर थोड़ी इलाज। दर्द की वजह से क्या मन हो रहा है, कैसा हो रहा है? कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कैसे एक्टिविटी? कुछ भी, जैसे कि नॉर्मल, अब मैं दर्द के कारण खाना भी नहीं खा पा रहा। क्यों? अब इच्छा नहीं पड़ती है, इतना तेज दर्द है, माइंड ही काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता? मतलब दर्द है, खाना कहाँ खा पाता, थोड़ा सा खा के दवाई बस खा लिया। खाने की इच्छा नहीं हो रही क्या? हाँ, इच्छा नहीं हो रही। और तो इससे क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा आपकी तबीयत खराब होती है तो बिगड़ता क्या उसमें, तो सब कुछ ही बिगड़ा रहता है। तो दर्द प्रॉपर बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो ज्यादा ही है। दर्द तो है ही ज्यादा, क्या बताऊँ। अभी टेंशन हो रही, मतलब कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। कैसे बड़ी बीमारी? अब जैसे बड़ी कोई भी, जैसे कि मैं आपको बताया था, हार्निया ना? हार्निया हो गई, और जैसे एंटो में पानी आना। तो इस सब से क्या बिगड़ जाएगा यदि हो गया तो? अब वो जैसे कहते कि कुछ लोड नहीं उठाना, ये कभी गलती से कर ली तो फिर वो दिक्कत आएगी। दर्द बने रहता है हमेशा, तो कितने दो बोल बस, दर्द बना रहता है हमेशा। तो अभी आज ज्यादा हो गया इसीलिए भगे। नहीं, ज्यादा कल भी था। फिर तो कल थोड़ा सा बताया ना आपको कि आर्निका और लेकेसिस और कोई लेकोपोडियम से कुछ दवाई थी, उसने दिया था मुझे। लेकोपोडियम तो फिक्स नहीं है मुझे, वही दिया कि नहीं दिया, तो दिया था 2-3, मुझे थोड़ा सा आराम लग गया था, तो नहीं आया। और फिर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं रेगुलर नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे पास क्यों नहीं आ पाते रेगुलर? पैसे नहीं है बराबर, तो फिर रेगुलर कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ सकता है। एक मिनट, मैं तो यही सर, आपकी दवाई आप बात करोगे? एक मिनट सर, बात कर लीजिए थोड़ा सा। कौन? मम्मा, उनको भी कुछ है क्या? उनको दवाई आप कुछ बताएंगे, बात करिए। हाँ जी। स्पीकर को हेलो। दवाई और जो छींक उनको वाली हमारी नहीं चल रही थी अभी। हाँ 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 जी अंकल बताइए। दिव्यांग का पापा बोल रहे। तो अभी 3-4 दिन से दवाई बंद है। हेलो।
ठीक है, इतना ही केस था। हेलो, सुना आप लोगों ने ना? जी सर। हाँ, तो बताइए किसको किसको क्या लगा। बताइए। ये पेशेंट कैसा है, मेडिसिन लेता है अच्छा होता है फिर छोड़ देता है, फिर वापस कोई बता देता है मेडिसिन लेता है फिर छोड़ देता है फिर अच्छा हो जाता है। तो ये मतलब उसने खुद नहीं बोला ना, मैं लापरवाह टाइप का इंसान हूँ, फ्रिवलस टाइप का इंसान है, और बातों बातों में बताते जा रहा है, मतलब उसको पेन तो हो रहा है पर बताते बताते उसकी हंसी निकल जा रही है बार बार। और आपने बोला अभी मेरे पास क्यों आया, तो अभी उसका मतलब दर्द जो है वो बढ़ गया इसलिए वो आपके पास आया ताकि वो खत्म हो जाए, फिर से दर्द हो ही ना उसको, इसीलिए वो आपके पास अभी आया है। तो मुझे मतलब फ्रिवलस लगा, एक्स्ट्रावेगेंस लगा, फील डिजायर टू लगा, लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स, तो ये पूरा बेलाडोना का पिक्चर लग रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? बहुत बढ़िया एनालिसिस किया आपने इस केस को। और हाँ प्रणाम सर। सर जी जी, इसका राजेश सर प्रणाम, सुनाइए। सर ये फियर डार्क इन में है और फियर फ्राइट हो रहा है, कह रहा है ये बढ़ गया, बढ़ जा रहा है, वो फ्राइट हो रहा है, डर रहा है। और ये जो इसका हंसना है ना, एफेक्टेशन है सर, इस समय ई करके हंस रहा है, लाइट डिजायर में है। तो ये स्टमोनियम लग रहा है सर, स्टमोनियम। स्ट्रामोनियम, वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रामोनियम भी दिमाग में आना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, नमस्ते जी, बताइए। सर जी एक जी सर, पेशेंट सुनाइए। ट्रिबुलस तो है, ट्रिबुलस है। और लाफिंग में है, और फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, और डिल्यूजन इंजरी बिन रिसीव, और ये मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में भी है। और दूसरी चीज ये पोस्टपोनिंग एवरीथिंग नेक्स्ट डे, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग नेक्स्ट डे, और लेजीनेस है, और सब मिला जुला के मेरा सल्फर डीडी बेलाडोना, सल्फर डीडी बेलाडोना, डिल्यूजन इन लार्ज में भी है। जी, और थैंक यू। और कोई? हेलो सर। और वो हेलो हेलो। 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 हाँ हाँ सर। ये बंदा जी। लाइट लग रहा है, लाइट है बहुत, जब चाहे लिया, दर्द हो रहा है लिया, दर्द कम हुआ मेडिसिन छोड़ दिया, यानी सीरियस बिल्कुल नहीं है अपने कंप्लेंट की तरफ से। और बीच में तो ये फील वाइज मुझे भी बेलाडोना ही लग रहा है सर। और लाफिंग सार्डोनिक, लाफ जो करता है बीच में, वो सार्डोनिक लाफ लगता है उसका, तो बेलाडोना का फील आ रहा है। और कोई बोलेंगे? नमस्ते सर। हेलो। जी जी। हाँ सर। सर इस केस में पेशेंट बहुत एकदम फ्रीलेस लगा। उसको जो कंप्लेन है, ये
उसको बहुत लाइटली लेता है ये। और उसका जो लाफ लगा आपके सामने वो लाफिंग इमोडरेट लगा, मतलब अपने आप उसको हंसी आ रही थी। आप मतलब क्वेश्चन सुनने के बाद ये क्या सवाल है, मतलब ही इज नॉट टू सीरियस अबाउट हिज कंडीशन। मतलब अभी इसको लग रहा है जो इतने दिन उसने फ्रीवलेसली ले लिया, लेकिन अभी उसका प्रॉब्लम एनलार्ज हो गया। सो डिल्यूजन एनलार्ज एक्स्ट्रावेगंस फ्रीवलेस किल डिजायर एंड लाफिंग इमोडरेटली। से ये बेलाडोना का फील आ रहा है। वेरी गुड। और बोलिए, और कोई बोलिए। और किसी को कुछ समझाओ तो बोलिए। और क्या देखा इस केस में? सर और ये भी चीजें पेशेंट अच्छी ना कुछ देखी? होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के आया है अपने आप, और दवाइयों के नाम भी बता रहा है। ये जो स्टूडेंट है ना, मेरा स्टूडेंट है, उसका कजन ब्रदर है ये। अच्छा सर। हाँ, वैसे तो सर फील में तो बेलाडोना ही लगा, एक बार में सुन करके तो बेलाडोना ही दिमाग में आया, और तो कुछ आया नहीं। बाकी आप ही बताइए। बढ़िया बढ़िया। और कोई? मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मतलब अपन पूरा मतलब ये इसका सोच के तो फिर देख लिया कि हाँ लाफिंग ओवर सीरियस मैटर ले लिया, या फिर बेलाडोना का जो लाफ का रूब्रिक है वो हमने डाल दिया, लेकिन एक्चुअली अफेक्टेशन कब पकड़ना है या लाफ वाला रूब्रिक कब पकड़ना है, या फिर एम्ब्रेसमेंट की भी हंसी है, तो ये तीनों हमको कैसे पकड़ना है केस में कि कब हम अभी लाफिंग वाला अभी देखते रूब्रिक हैं, लें? हाँ अभी बोलेंगे मैम, है जब एनालिसिस करेंगे तो आप पूछिए एक बार, है। चलिए, और कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये पेशेंट बीच बीच में जो मेडिसिन लेना छोड़ देता है उसका क्या रीजन है? वो फ्रीवुलस मतलब एक तो वो लाइटली ले रहा है, उस चीज को उतना सीरियस नहीं ले रहा है उसलिए छोड़ देता है, या कोई पैसे का प्रॉब्लम है उसको? उसने बोला ना लास्ट में इसने बोला है, आपने सुना? नहीं सर, वो फिर मैंने किसी ने सुना? हाँ सर, हाँ किसी ने इसने बोला? बोला है पैसों का प्रॉब्लम है करके। लास्ट में बोला है पैसे नहीं है करके। मैं बार बार आ नहीं सकता। तो वहां पे फ्रीवुलस नहीं ले पाएंगे ना सर अपन? बिल्कुल सर ये पुअर में है क्या सर? हाँ, अभी अब यही तो सोचना है ना, क्या क्या सोच सकते हैं। तो बार्गेनिंग में आ जाएगा ना सर फिर। वो तो बार्गेनिंग में आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। तो आपको केस की ना इतना ठंडा, केस की टोटलिटी आपकी कैसी बनती है, ये यदि आपको वहां से आपको केस में एंट्री कहाँ से लेनी है, फिर आजू बाजू कुछ कोर होता है पेशेंट का, कुछ आजू बाजू पेरिफेरल होता है, तो इस केस में क्या कोर है क्या पेरिफेरल, ये आपको देखना है। ठीक है, ओके। मीडियम ठंडा, बहुत चिल्ड है। ठीक है सर मैं बोलूं? जी। हेलो सर, ये पेशेंट को तो तकलीफ ऑर्काइटिस की है, उसको पेन हो रहा है, अस्थमा की भी तकलीफ है, ऑन एंड ऑफ दवाई तो ले रहा है। आपके पास आया तो उसने क्या बोला कि मुझे ये जड़ से खत्म करना है, तो ये तो इसमें किल डिजायर टू भी है। दूसरा एक उसने बताया कि ये मुझे लगता है कि बढ़ ना जाए, बढ़ के वो हर्निया का थिंक कर रहा है कि शायद हर्निया हो, उसके मम्मा को भी हुआ था, और हर्निया हो या इंटेस्टाइन में कुछ पानी ना भर जाए, ऐसे वो उसको फियर है। तो डिलीजन एनलार्ज भी लिया और फियर ऑफ इम्पेडिंग डिजीज है इसमें, और ये प्रिविलेज है, दवाई लेता है, ठीक लगा तो उसके बाद छोड़ देता है। ही इज नॉट लाइक परसिस्टिंग इन एनीथिंग। ऐसे इम्प्रेशनेबल है, मम्मी का हुआ इसलिए मुझे हो गया, ऐसे उसको लगता है, वो कहीं तो फियर है उसमें। और लाफिंग इनवॉलंटरी लिया मैंने, और अफेक्टेशन भी है यहाँ कहीं तो इसका,
और आपने जब भी पूछा ना उसको कि ये कब से हो रहा है, तो ही कांट एक्चुअली आपको प्रॉपर वो आंसर भी नहीं तुरंत दे रहा था, उसको सोचना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इनएबिलिटी लिया मैंने और पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे। तो इसमें सर सिलिशिया आ रहा है एक्चुअली। वेरी गुड, सिलिशिया यस तक सर। गया। हाँ। अच्छा है। अच्छा, ये थॉट्स भी आना चाहिए, थॉट्स तो कई आने चाहिए, क्योंकि कई बार अभी है ना। तो ये देखो आप, मतलब ये कितने, देखो एक सेट बेलाडोना वालों ने बनाया, एक सिलिका वालों ने, है ना। तो ये 2 सेट हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक केस में ऐसी थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए, जिससे अभी अभी जस्ट मैंने एक केस अभी HSS में प्रेजेंट किया, ठीक है, अपने यहाँ पे भी मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो जस्ट वैसे ही ना, अपन बॉल वो स्पिनिंग होता है ना, स्पिनर, तो बॉल लगता कि इधर आ रही है और वो उधर जाके टर्न होती है और आउट कर देती है, ठीक है। तो केस ऐसे होते हैं एक्चुअली में, ठीक है, कुछ केसेस टेढ़े होते हैं। डर तो है उसका, तो इसलिए स्टार्ट में वो स्ट्रामोनियम लगा, ओपियम भी लगा, बेलाडोना लगा, ये 3 रेमेडी तो आ रहे थे। लेकिन ओवरऑल देखा तो रूब्रिक वाइज नक्सोमिका भी आ रहा है, लेकिन नक्सोमिका में इरिटेबिलिटी कितनी रहती है, वो ऐसे इतना नहीं रहेगा ना बैठा हुआ, तो इसलिए सिलिशिया लग रहा था सर। वेरी गुड, डिफरेंट सोच, अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई? इसने तो बोला ना कि 6 सर महीने जो से हो अपने रहा फादर है से बात आपने। करा रहा है वो फीलिंग डिजायर तो नहीं होगा? जो फादर से अपने बात करा रहा है आपको, एक क्लिंगिंग नहीं कर रहा है, क्लिंग करने की कोशिश कर रहा है नहीं, ऐसा? अभी उनके फादर ही है, तो उनके फादर का LLB का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एक्चुअली उनके मामा है ना। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी उनकी भी दवाई लेके जाता है, इसलिए उसने बात कराई। जी जी सर, ठीक। और एक फील हो गया, वो बहुत भोला है, आलसी है। उसको कंप्लेन के समय ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ देता है या बार्गेन करता है। वो जाके दिखाता है, कुछ तो लेता है, कुछ तो क्या, कुछ भी लेता है। सो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो मिला वो ले लिया। अभी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत बढ़ गया है। सो ये पुअर फीलिंग था, इसलिए जो मिला वो लेता गया, और उसका लेजीनेस भी और एक पॉइंट था। और ये जो भोलेपन की वजह से उसको एग्जैक्टली जो लेना है, क्या करना है, वो पता नहीं चल रहा था, इसके लिए वो बढ़ते गया। बढ़ने के बाद वो इनलार्ज जो फीलिंग था, वो अभी इसको खत्म करना ही है। अभी इतना बढ़ गया, इसको तो अभी रुकाना ही है। इसकी वजह से आपके पास वो आ गया। सर बेलेडना ही अभी तक स्टक है, क्योंकि उसको जो लाफ था ना, इनमॉडरेटली लाफिंग था, वो रुक ही नहीं रहा था। मतलब अपने आप हम कुछ तो गलती करते हैं और बाद में अपने आप हंसी आती है ना, कि मैं आलसी हूँ, मैं, हाँ, ये लिया वो लिया, खत्म नहीं हो गया, अभी बढ़ गया है, ऐसे करके एकदम से इमॉडरेट लाफ। वो बहुत मॉर्बिड रूब्रिक लगा। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा है। और हाँ कोई? सर, किसी ने बताया ना मैथमेटिक इनएबिलिटी, वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि आपने पूछा था तो भी उसने सोच के 6 महीने बोला। आपने शायद हाँ, साल भर ऐसा बोला, लेकिन उसने सोच के 6 महीने बोला उसने। तो हम्म। मैथमेटिक इनएबिलिटी नहीं लगा मुझे सर। हाँ हाँ, तो देखिए, कई बार ना केस में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन बातों से जो जो प्रोमिनेंट जो दिख रहा है ना, बड़े बड़े पत्थर देखने का, उसके अंदर दबे हुए पत्थर से क्या मतलब। वो कई बार पत्थर की नोक दिखाई दे रही होती है, लेकिन पत्थर इतना बड़ा होता है कि नहीं। पर वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो जो सामने दिखाई दे रहा है उसको देखने का केस में, है ना, तो गड़बड़ नहीं होगी। और हर केस में कुछ ऐसा तो मिलेगा आपको कि ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। तो अभी अभी वो पॉइंट किसी ने नहीं बोला जो अभी इस केस में है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपने पूछा ना, तो उन्होंने आंसर क्या दिया वो समझ में नहीं आया। आपने पूछा ना कि क्यों भाई, अभी क्यों लास्ट में क्वेश्चन पूछा ना वाई जानने के लिए आपने, हाँ। वो समझ में नहीं आया उसका आंसर क्या दिया उसने। केस लास्ट में तो वो उसने बोला ना कि पैसे
पैसे कम पड़ते हैं, पैसे होते नहीं है, इसलिए मैं नहीं आता, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाता हूँ, ऐसा बोलो। हम्म। और कोई? तो इस केस में ना बहुत सारी जगह से आप एंट्री ले सकते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो फटाक से रेमेडी तक पहुंच जाते हैं। तो ये समझो ये नए लोगों के लिए केस है ना। तो नए लोगों को लिए कैसे एंट्री लेनी है, कैसे सोचना है इन केसेस में। तो कुछ पेरिफेरल, क्योंकि नए लोगों को पेरिफेरल रूब्रिक समझेगा नहीं, है ना। अभी जैसे कुछ लोगों ने लाफिंग का लिया, तो वो नए लोगों के लिए कुछ लोग अफेक्टेशन, कुछ लोग ये, कुछ लोग वो, तो ये सब तो दिमाग में आएगा ही आएगा। लेकिन जो एक्चुअली में है उसको नहीं भूलने का, उसको छोड़ने का ही नहीं। मैंने पूछा था ना उसको, वहां पे सभी लोग जाओ, मैंने पूछा था उसको कहा कि हार्निया से क्या दिक्कत है आपको, यदि हार्निया हो गया तो। है नहीं? और कोई बोलेंगे? लास्ट में उसने यही बोला ना कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। और और मम्मी का भी एग्जाम्पल दिया, मम्मी का भी बताया था ना, मम्मी को हुआ था। पहले उन्होंने मम्मी का एग्जाम्पल देके और वापस आपने बोला तो उन्होंने बोला हर्निया, लेकिन मतलब कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए उनको। हम्म। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अभी चलते हैं, ठीक है, केस को देखते हैं। इसको सुनने का फिर एनालिसिस भी हम करते जाएंगे साथ में। फिर से झटका लगा है, हम्म तो फिर से दर्द स्टार्ट हो गया। हम्म हम्म। कब से हो रहा है? पिछली बार आया था आपके पास, हाँ तो आपको बता दें कि यहाँ बस साइड में दर्द होता है। हाँ अब आपने आपको बताया था, तो इसके बाद मैं दवाई बंद कर दिया था। फिर अब वो पूरे मतलब पूरे उसमें दर्द करता। जब दवाई थी तब उसकी क्या स्थिति थी? तब यहाँ साइड बस में दर्द करता साइड। अब वहां से स्टार्ट तो होता है, लेकिन पूरे में पूरे टेस्टिस में पूरे दर्द करता है। लेफ्ट साइड वाले से सूजन आ जाती है, लेफ्ट के बाद राइट वाले में आती है, तो पूरे सूज जाता है। फिर कैसे ठीक होता है? एलोपैथी कुछ दवाई लिया था मैं, दर्द की दवाई, टैबलेट्स लिया था। कहाँ से लिए थे? भैया ने सजेस्ट किया था, वो बड़े वाले मामा जी के लड़के, अंचल के बड़े पापा के लड़के, उन्होंने बताया था कि ले लो, साथ अगर आराम मिल जाए तो ठीक है। मैंने लिया तो आराम लग गया। अभी सुना उसका? हेलो, आवाज क्लियर नहीं। पेशेंट का क्लियर है आवाज? तो वो ठीक हो गया था। हाँ, बीच बीच में एक दो बार ऐसा हुआ, तो अंचल की भी दवाई लिया, तो साथ आराम निकाल दिया था मुझे। बीच बीच में मतलब कुछ टाइम आ रही बढ़िया से आवाज ना? हाँ सर ठीक है, थोड़ी कम है। ये आवाज आ रही है बट वीडियो की नहीं है। बीच बीच में एक दो बार ऐसा हुआ। वीडियो नहीं दिख रहा?
क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। दिख रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ है। रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। दवाई लिया था, पर्सनल बाहर अब निकल चेक गया था करिए। हाँ, और अभी सुनिए है। तो वो बड़े वाले मामा जी के लड़के, अंचल के बड़े पापा के लड़के, उन्होंने बताया था कि ले लो, शायद अगर आराम मिल जाए तो ठीक है। मैंने लिया तो आराम लग गया था। बीच बीच में मतलब कुछ टाइम पे तो वो ठीक हो गया था, फिर बीच बीच में एक दो बार और ऐसा हुआ। अंचल की भी दवाई लिया तो शायद आपने निकाल दिया था मुझे, और कुछ दवाई दिया था, कल भी दिया तो आराम लग गया था। लेकिन आज जाना था तो फिर से वही शायद झटके लगी तो दिक्कत हो गई। तो फिर आज कैसे आया? अरे अब तो ये है ना कि दिखा, ये देखो, मैंने पूछा कि आज कैसे आए, तो अभी तक ये क्या कर रहा था? कभी इसके कजन ने मेडिसिन दे दी, कभी किसी ने बता दिया, ऐसे करके वो मेडिसिन काम चला रहा था। हेलो, जी सर। मतलब ये डॉक्टर तक ना पहुंचना पड़े, है नहीं? हेलो, ब्राउनी है ना? डॉक्टर तक ना पहुंचना पड़े, तो ये क्या है? ये क्रेडुलस होएगा क्या? हाँ, ये क्रेडुलस भी हो सकता है। एस्केप अटेम्प्ट्स टू बी है ना, वो एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, वो छोटा मोटा काम करके, है नहीं, कि ऐसे करके भी मेरा काम चल सकता है। लेकिन अभी तक काम नहीं बना, नहीं तो काम नहीं बना, तो इसलिए अब आना पड़ा। दिखा नहीं, अब तो दिखा से खत्म करना है। ये क्या है? अब तो आना ही है, दिखाना ही है। किसको? ये जड़ बार बार उठ रहा है, इसको खत्म करना है। समझा ना? हेलो, जी जी, समझा। हाँ बिल्कुल सीधा सीधा है। अभी आप देखो, जो नए लोग हैं ना, ये उनके लिए है कि यदि वो जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो वर्जन में भी सब कुछ मिलता है। देखो, कितने दिन हो रहा? लास्ट टाइम में कब आया था, हो गया कुछ, अब सालों से चल रहा है, तो हैं? कई साल से चल रहा है ना। कई साल से, अभी हुआ होगा 5-6 महीने हो गए होंगे जब आपके पास आया था तभी। क्या चिंता उसकी लेके? चिंता ये कि घर से कहीं बड़ा ना हो जाए। अब भी देखो, मैंने क्या पूछा, चिंता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यही करना होता है कि कोई भी समस्या लेके आता है पेशेंट ना, तो कंसर्न समझना होता है कि एक्चुअली में उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, कहीं बड़ा ना हो जाए समस्या। मतलब बड़ा मतलब जैसे हार्निया वगैरह कुछ भी, तो क्या होगा? हार्निया जैसे कुछ भी, मर्ज तो मर्ज तो मर्ज है ना। हार्निया से क्या होगा? नॉर्मल। अभी देखो, मैंने क्या पूछने की कोशिश करी कि हार्निया मतलब क्या है। इसको हार्निया का टेंशन हो रहा है, ठीक है, कहीं हार्निया ना हो जाए। तो हार्निया मतलब क्या हो जाएगा उसमें? हार्निया से क्या होगा? हार्निया हो गया तो सर कोई कुछ भी जो भी पड़ा होगा तो उसको ठीक करना। तो जैसे तुम्हारे दिमाग पे कि हार्निया हो सकता है, यदि इलाज न करें। मम्मा को था तो मम्मा को भी था। हाँ, हार्निया, पर मम्मा की साइड यूजुअली स्टार्ट होता है, लेकिन मम्मा को सीधा नहीं करता। फिर लगता है कि मतलब उस टाइम पे आर्मी के लिए दौड़ रनिंग कर रहा था, झटका लग गया हो तो पानी आने लगा। तो ये भी सोचता हूँ आ गया। अब ये भी सोच रहा है कहीं दौड़ भाग कर रहा था, कोई झटका लग गया होगा, तो कहो पानी वानी ना आ गया हो। और सांस भी फूलती हो तो हालांकि अब वो तो ये ग्रोपिंग जैसा भी लग रहा है, वो अभी डार्क में भी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना एग्जैक्टली कुछ। ठीक है, तो क्या लेक्सेसिस काम करती है, सांस फूलती है। तो ये अब उसने अस्थमा का बताया कि अस्थमा में लैकेसिस का डोज ले लेता है, जो मैंने उसको लास्ट टाइम दिया था। तो थोड़ी बहुत गोलियां पड़ी होंगी तो वो खा लेता है। ये तो यहाँ पर तो उसने खुद ही बोल दिया कि ये बंदा
उन्होंने सब देख कि लापरवाही करता है और उसने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। कभी कभी वो भी काम करती है, पर लेता वो क्या बोलते हैं, इसलिए अभी तो वही कर रहा है। तुम क्या चाहते हो? ठीक। तो आज काय के लिए आए हो तुम? आज दवाई करवाने की। कौन सी काय? दोनों की हो जाए। फिर आज कैसे मन हो गया कि आज ज्यादा हो गया ना? हाँ, ये देखो, दर्द ज्यादा हो गया आज, है ना। अभी तक दर्द को संभाल रहा था ऐसे वैसे करके, लेकिन अब वो कंट्रोल से बाहर है इसके। तो ये क्या है? एक्स्ट्रावेगेंस। ये एक्स्ट्रावेगेंस में आया ये। करके चल जाता। आज क्या ज्यादा हो गया? आज दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं लगा अभी। ये इधर नीचे ना, तो नीचे के ज्यादा हो गया और ऊपर का सांस तो चल ही रहा ना। सांस में ये कि मतलब अभी क्या बोलते हैं, इनहेलर ले लेता हूँ तो चल जाता है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा आलसी टाइप का इंसान है। तो अगर ठीक लग रहा है तो फिर तो ये देखो, आपको बात पर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग है ना, आलसी टाइप का इंसान हो, तो आलसी का मतलब क्या है इसका, है नहीं। थोड़ा आराम लग गया तो फिर मैं अरे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसा वाला। तो ये पोस्टपोनिंग वाला भी नहीं है। ये सब मिला के देखोगे आप तो ये क्या है? लाइट हेलो हेलो, लाइट वाला है। लाइट वाला और सबसे ज्यादा फ्रिबुलस है नहीं। ये बेपरवाह है, अपनी समस्याओं को लेके उतना ज्यादा वो केयर नहीं करता है। अभी देखो आगे। सबसे बड़ी चिंता क्या है? अभी सबसे बड़ी चिंता ये कि दर्द कम नहीं हो रहा, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। सूजन अभी है, अभी दर्द भी बराबर है, पर दवाई से कुछ सप्रेस हुआ, लेकिन मतलब प्रॉपर अभी दर्द कम नहीं हुआ। चलने में दिक्कत हो रही है और बैठने में भी ऐसे बैठा हूँ दिक्कत है। हाँ, वो अगर अपन पोजीशन बना के थोड़ा ऐसे करते तो वो प्रॉपर इलाज। दर्द की वजह से क्या मन हो रहा है, कैसा हो रहा है? कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे एक्टिविटी? कुछ भी, जैसे कि नॉर्मल थोड़ा सा खा के दवाई बस खा लिया। खाने की इच्छा नहीं हो रही क्या? हाँ, इच्छा नहीं हो रही। और तो इससे क्या बिगड़ रहा है तू? सबसे ज्यादा तबीयत खराब होती है बिगड़ता क्या उसमें, तो सब कुछ ही बिगड़ा रहता है। दर्द प्रॉपर बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो ज्यादा ही है। दर्द तो है ही। ये देखो आप, हेलो, क्या बताऊं, बैकग्राउंड में सुना ना उसके? हेलो, तबीयत देखो आप, बिगड़ता क्या उसमें, तो सब कुछ ही बिगड़ा रहता है। दर्द प्रॉपर बहुत ये है, थोड़ा तो ज्यादा ही ये दर्द तो है। ये देखा, ये क्या है? दर्द तो है, लाफिंग फुलिश दर्द तो है, स्माइल के साथ दर्द भी है ना। हाँ, स्माइलिंग लाफिंग है, सेंसिटिव टू पेन है। ये उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, दर्द बहुत है, ठीक है। बेलाडोना, हेलो, पेन में भी रहेगा ना तो उसकी लाइटनेस नहीं जाती है। हेलो, देखो आप, टेंशन हो रही, मतलब कहीं कोई बड़ी बीमारी है। अभी सुनो आप, टेंशन रहती कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, ठीक है। तो बड़ी बीमारी को हर बार आपको ये समझना कि वो बड़ी बीमारी मतलब पेशेंट के हिसाब से क्या, तो इसको इसके हिसाब से देखना है आपको। अब जैसे बड़ी कोई भी, जैसे कि मैं आपको बताया था, हार्निया ना, हार्निया हो गई, और जैसे एंटो में पानी आना, तो इस सब से क्या बिगड़ जाएगा?
यदि हो गया तो। अब वो जैसे कहते हैं कि कुछ लोड नहीं उठाना, ये कभी गलती से कर ली तो फिर वो दिक्कत आएगी। अभी देखो, हार्निया हो जाएगा तो गलती से वो हार्निया हो जाएगा तो लोग बोलते हैं कि लोड नहीं उठाना, वेट नहीं उठाना, ठीक है। और यदि गलती से उठा लिया तो दर्द बना ठीक ही है, रहता है हमेशा। कितने दो बोल लो बस। दर्द बनेगा, ठीक है, यदि उठा लिया दर्द तो। बना रहता है हमेशा। तो अभी आज ज्यादा हो गया इसीलिए भगे हो। नहीं, ज्यादा कल भी था। है तो कल थोड़ा सा बताया ना आपको कि वो आर्निका और लेकेसिस और कोई लेकोपोडियम में से कुछ दवाई थी, उसने दिया था मुझे लेकोपोडियम तो फिक्स नहीं है मुझे वही दिया कि नहीं दिया, तो दिया था 2-3, मुझे थोड़ा सा आराम लग गया था तो नहीं आया। और फिर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं रेगुलर नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे पास क्यों नहीं आ पाते रेगुलर? पैसे नहीं है बराबर, तो फिर रेगुलर कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ता है। तो ये इसके पास पैसे की भी कमी है। एक रूब्रिक और कौन सा? डिल्यूजन पुअर। पुअर। हाँ, डिल्यूजन पुअर भी है। ये बिजनेस टॉक्स नहीं है, डिल्यूजन पुअर है, पैसे नहीं है ना उसके पास। अब पैसे नहीं है, वो बार बार डॉक्टर के पास जाऊंगा तो और पैसे खत्म हो जाएंगे, है नहीं? हेलो, मैं तो यही क्या बोलते हैं सर के पास। आपकी दवाई आप बात करोगे? एक वीडियो और था, हैं? ये तो समझाना अच्छे से। अभी कौन सी रेमेडी समझ आई? बेलाडोना। हाँ, तो ये बेलाडोना के अलावा और कोई दवाई ही नहीं है नहीं। तो इसमें एक वीडियो और है, मैं 1 सेकेंड है, देखो आप, उसमें क्लियर कट वो छोटी सी क्लिप में ही पूरा बेलाडोना है। 1 सेकेंड, कहाँ चला गया? ये पेशेंट क्या बोलता है, हार्निया हो जाएगा तो क्या? मैंने पूछा था कि क्या हो जाएगा हार्निया हो जाएगा तो, अभी उसने बोला ना वेट लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना? सर वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट हो जाएगा, फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग। और क्या चाहिए इसको? चाहिए लिबर्टिनिज्म। जो वो कर रहा है उसको करते रहने, घूमना फिरना, है ना, दौड़ लगाना, ये सब उसको बहुत पसंद है। तो यदि ये सब हो गया तो फिर वो ये सब कर नहीं पाएगा, है ना? हेलो सर। हाँ सर इनको जिम करना भी बहुत पसंद है। मेन जो लोड और वेट उन्होंने जो बताया, हाँ, एक्चुअली उनको जिम का कंसर्न ज्यादा करते हैं। जिम है ना, तो वो जिम जिम वाला बंदा है ये। तो अभी बेलाडोना का उसका मैं फॉलो अप दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको यही दिया था, अभी देखो आप, मैंने 30 पावर दिया, ठीक है। 30 पावर देने के बाद कुछ नहीं हुआ। अरे इसमें एक चीज और है यार, वो बहुत बढ़िया वीडियो है, दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। इसमें उसमें कुछ लोग फास्फोरस भी गए शायद। इसने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव एकदम टिपिकल रूब्रिक था इसमें। तो कई बार हम लोग ऐसे फंस जाते हैं। तो ये कम्युनिकेटिव हो गया, जेस्चर वेस्चर जो हो गए ना, तो इधर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज था इसका? हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। 1 सेकेंड, नेटवर्क कमजोर हो गया, 2 मिनट में वो वीडियो देख ही लेता हूँ, बढ़िया वीडियो है वो। मुझे लगा सब इसी में ऐड हो गया। कैमरा,
सेकंड कंप्रेशर किधर? हेलो। आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? अभी ये देखिए, हाँ ये वीडियो मैंने डाला नहीं था, इसमें और उन लोगों के लिए अच्छे से क्लियर होगा। देखो आप, है अभी मतलब एक्टिविटी जैसे मैं होने वाला था। तो मतलब कुछ भी मतलब एक्टिविटी जैसे मैं इधर उधर घूमने फिरने वाला ही था। हाँ, ये मैंने पूछा था कि हर्निया हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है ना, हर्निया में वो लोग मना कर देते कि हैवी वेट नहीं उठाना है, दौड़ भाग नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो वही मैंने पूछा था कि हर्निया हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखो आप, कैसा बंधे बंधे से मतलब कुछ भी मतलब एक्टिविटी जैसे मैं इधर उधर घूमने फिरने वाला ही था। हाँ। तो मतलब अब इसमें ऐसी चीजों में एक्टिविटी तो कर नहीं पाता। ये ऐसी चीजें में एक्टिविटी में नहीं कर सकते, तो ये फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग है, ठीक है। और इसको घूमना फिरना, उसका वो जो लिबर्टीनिज्म है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा अच्छा ही लगता कि हाँ तो कुछ लगता है कर ही नहीं पाऊंगा फिर आगे। अभी तो ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, उसको ऐसा लगता है। तो डिलीजन अरेस्टेड अबाउट। हेलो, ये देखा? हेलो, जी सर। जी सर। वो ये क्या है उसका, ये देखा ना, ये देखना है, ये पेन में है वो, ये देखा ना? हेलो, सर कैसे नहीं समझ आया सर? नहीं समझ आया ये? नहीं ये पेन का पेन में एक्सप्रेशन है कैसे फेस पे। समझ में नहीं आया। ये देखो, ये देखो, ये सर देखो, सर ये वो देखो, नीचे नीचे देख रहा है वो। नीचे उसका देखो ना थोड़ा, ये देखो, ये देखो, पेन का ओके ओके एक्सप्रेशन स्माइल कर है। रहा है क्या? ओके। अभी नहीं देखना है, नहीं नहीं। अभी देखो। ये देखा? हाँ वो उसका जी पेन दबा रहा है जी जैसे, ऐसा ना। जी जी। ये है, अच्छा यही है उसका। देखो आप, बेलाडोना का पेशेंट ना एक भी नहीं चूकेगा, यदि ये आप एक्सप्रेशन देख लिए ना, एक भी नहीं चूकेगा, ठीक है। मान लीजिए बस पेशेंट आपकी क्लिनिक पे ये करते हैं, मॉर्निंग में बहुत रेमेडी है, ठीक है, मॉर्निंग पेन विथ, ठीक है। बट ये क्या है, ये क्या है, मॉर्निंग, ठीक है। सोच रहा हूँ कि लेकिन मेडिसिन वो जो बदले एक्सप्रेशन है, ये देखो, हाँ, तो कुछ देखना लगता है है। कर ही नहीं पाऊंगा फिर आगे। ये है उसका एंगुइस, ठीक है। जी मान सर। लीजिए सोच रहा मीन हूँ सर कि बहुत कोई ज्यादा भी जॉब पेन कर है लूँ, ना। कोई भी हाँ, लेकिन पेन कुछ बहुत है उसको। उसमें साथ भागा दौड़ी ज्यादा रहती है, फिजिकली वर्क भी होता है, फिर तो कर ही नहीं पाऊंगा ये चीजें। अभी सुनो ना इसको, भागा दौड़ी होती है, सब कुछ होता है, फिर ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हरनिया वाले डॉक्टर को नहीं दिखाया? अभी किसी को नहीं दिखा, हाँ, आपको ही दिखा रहा हूँ। दिखाया जा रहा, स्वेलिंग तो नहीं है? अभी ये समझ में तो नहीं आई पर है। एक साइड ना, दोनों साइड है, इधर साइड में ना, गोली में तो नहीं। उसी में गोली में ही है। हाँ सीधे टेस्ट में। इतना बड़ा है क्या? हाँ? बड़ा बड़े सूजन हो जाती है, फिर कैसे ठीक होती है? दर्द की दिन दवाई खाता हूँ तो सही हो जाती है। सोनोग्राफी कर रहा ना, सिंपल एक सोनोग्राफी करवा लो तो मतलब नॉर्मल भी करवा लो जब दर्द रहता है। ऐसे भी करा लो, समझेगा ना, तो नॉर्मल भी हो जाते हैं क्या एकदम? हाँ नॉर्मल बता दो कि जो अभी दर्द कर रहा है ना, ठीक है। अगर मैंने जैसे आज रात में अभी दवाई खा ली, कल सुबह खा ली, परसों शाम को खा ली, अरे दर्द नहीं हुआ, नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
और फिर मैं कुछ भी एक्टिविटी करूँ फिर कोई दिक्कत नहीं, पर पता नहीं फिर कैसे अचानक से दर्द करने लगता है। शायद हो सकता है शायद कि गाड़ी की झटका से होता होगा शायद। और स्टार्टिंग में बताता हूँ, स्टार्टिंग होती है साइड से यहाँ से, लेकिन वो जाके अंडों में सीधे वो फोकस इसका होता है, वहाँ लेफ्ट साइड का अंडा जो है वो वाला दर्द होता है। उसके बाद जब वो सूर्य पे आता है तो राइट वाले में होने लगता है, फिर दोनों पूरा पूरा इतना बड़ा। अभी ये देखो, ये क्या है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। क्या देखा इसमें? ये क्या कर रहा है? अंडा जो है वो वाला ये दर्द देखो। होता है। उसके बाद जब वो सूजन पे आ जाता है तो राइट ये वाले आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना अच्छी तरह से। जेस्चर्स के साथ एक्सप्रेस कर रहा है, जेस्चर्स के इतना साथ, पूरा लैंग्वेज के साथ। और फिर दवाई खाऊंगा धीरे धीरे जैसे दर्द कम होगा तो सूजन भी कम हो जाएगी। लेकेसिस कब खाई लास्ट? मतलब एक के 30 बस ही। ठीक है, अभी इसको डोज दिया था, डोज देने के बाद उसको उसका देखो, यही मैंने डोज दिया, 30 दिया, ठीक है। 30 देने से कुछ नहीं हुआ, 200 दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने 30 दिया, दवाई बदल दी उसके बाद, ठीक है। तो फिर मैंने उसको फास्फोरस दे दिया था, फिर उसके बाद 200 दिया, फिर उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दवाई जब आप देते हैं ना तो तुरंत काम करती है ऐसे एक्यूट पेन में और उसमें। अभी मेडिसिन फिर से 200 के एक डोज दिया, उससे भी कोई चीज नहीं हुआ, फिर 1 mg का सीधा एक डोज दिया, तो 1 mg के डोज देने के बाद वो तुरंत बेटर हो गया, ठीक है। 5 मिनट में ही नहीं लगा उसको लगा कि हाँ यार थोड़ा सा सेटल हो गया। अभी और फिर मैंने कहा कि 10 मिनट में और लेना, ठीक है, 10-10 मिनट में 2 खुराक लेना। फिर उसके बाद उसका ये कहाँ चला गया? अभी उसका फॉलोअप आता है 2 घंटे बाद का, ठीक है, सुनना। ओह, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई। हाँ, ये अच्छा, मैं वीडियो ही दिखा देता हूँ। ये हाँ, 95% उसने बोला पेन बेटर हो गया है और वो सब ठीक है। अभी जस्ट अभी आके गया वो पेशेंट, ठीक है। तो अभी देखो उसका अस्थमा भी उसी दिन से बेटर। हेलो, जी सर। हाँ ये है वो देखो। अलग ठीक है ना, हो गया सही है आ रहा है। दिन में तो जैसे मठा खा लिए थे, लेकिन रात में क्या है कि मिठाई खा लिया था, प्रसाद की उतरी, तो मिठाई के बाद वो क्या होता है सोन पापड़ी, तो उसके कारण क्या वो सांस फूलने लगी, क्योंकि पहले थोड़ा सा मतलब पहले तो नॉर्मल था, 5-6 दिन कुछ नहीं हुआ दवाई के कारण, लेकिन धीरे धीरे जहाँ मैंने लापरवाही दिखाई तो रात में मतलब थोड़ी लगी कि हाँ। ये इसको ना एक भी जब से दवाई लिया था बेलाडोना गया था, लैकेसिस में थोड़ा बहुत बेटर रहता था, लेकिन बेलाडोना इस बार उसका पकड़ा और बेलाडोना से उसका पूरा 1 हफ्ते तक पूरा बेटर रहा। एक भी इनहेलर नहीं लिया उसने, लेकिन उसने क्या, क्योंकि ये है बेलाडोना, ये ज्यादा टेंशन नहीं लेता और लापरवाह होते हैं, तो ये कुछ भी खाते पीते रहते हैं जिससे इनको तकलीफ होती है। लेकिन मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा सुबह तक में, लेकिन सुबह तक में क्या हुआ कि ज्यादा थोड़ा खांसी ज्यादा आने लगी, और फिर गंगा दशहरा था, चला गया कहाँ, नर्मदा जी, थोड़ा बहुत इधर तैरा भी, तो शायद हो सकता है कि उससे और ज्यादा हो गई। फिर आपसे फोन में बात करके वो पूछे कि कौन सी दवाई थी, बेलाडोला ले लूं, तो आपने कहा ठीक है 1 खुराक ले लूं, उसको लिया तो कुछ आराम मिला। फिर दोबारा जब आपसे पूछा कि आराम तो लगा सर तो क्या करूँ, तो आपने बताया कि मतलब पानी में ले लो, उसमें से और आराम मिला, लेकिन रात में ज्यादा तकलीफ ना हो, और मुझे बताया गया था कि मतलब उसको रिपीट ज्यादा नहीं करना दवाई को, तो उसके कारण मैंने क्या किया कि वो इनहेलर ले लिया, तो ठीक हो गया। और दूसरे दिन रात में ले लिया कि अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो खत्म ही हो, मतलब दोबारा नहीं होगी। और हाँ, लेकिन जब मैंने वो दवाई ली थी सांस फूलने के लिए, तो टेस्ट में थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा जैसे कुछ खींच रहा है,
वो दवाई खाने के बाद। हाँ। आज भी अभी जब मैं गाड़ी तो अभी इसको टेस्टिस वेस्टिस में एक भी पेन नहीं है, बट उसको ऐसा लगा कि उसने जो इनहेलर लिया बीच में, उसकी वजह से थोड़ा सा उसको खिंचाव थोड़ा हुआ। तो बीच में लगा हाँ। खींचने जैसा, हाँ। तो मुझे शायद लगा थोड़ा मतलब हल्का दर्द तो उसमें भी आया था। दादा ने मम्मा साइड, बब्बा साइड में दब गई, बब्बा पापा सबके वहां जा रहे हैं। हाँ। हाँ अभी देखो दर्द अभी कैसा है। एक वीडियो और नहीं, हाँ ठीक है। तो अभी उसका, हाँ उसने एक चीज और बताई। क्या, हेलो, ये सब कि उसको ना, उसको जब उसने इनहेलर शुरू किया था तो उसको उसकी सर्दी पूरी चेकआउट हो गई थी, स्नीजिंग चेकआउट हो गई, कान वान की खुजली उजली सब चेकआउट हो गई। बेलाडोना खाने के बाद उसके दूसरे दिन ही उसको स्नीजिंग हुआ, और वो उसका जो वो एलर्जी वाला एपिसोड, खुजली होना, स्नीजिंग, वो सब हुआ 2 दिन के लिए हुआ, और वो सारा सब सेटल हो गया। तो वो ओल्ड सिम्टम उसके वापस रीअपियर हुए, है ना। तो अभी ये ऑलमोस्ट बेटर है। इसके इनहेलर की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो डर की वजह से कि ज्यादा तकलीफ ना बढ़ जाए, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा वेगेंस में, ठीक है, इसलिए वो इनहेलर सेफ्टी के फॉर्म में ले लेता है। कभी कभी जो उसका डेली का था वो इनहेलर भी उसका ऑलमोस्ट छूट गया, ठीक है। और टेस्टिस का पेन उसी दिन बेटर हो गया था, वो खत्म ही हो गया एक दिन में ही पेन। तो ये बेलाडोना का मुझे बताने का था कि ये बेलाडोना ना जब आपके क्लिनिक पे आएगा तो देखो ऐसे आएगा, ये, तो ये क्या है, एंग्विश रेस्टलेसनेस के साथ। मॉर्निंग है एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ। अभी आप देखेंगे तो बेलाडोना का पेशेंट ना ऐसे, मतलब अकेले मॉर्निंग नहीं करेगा, ठीक है, मॉर्निंग करता जाएगा, साथ में रेस्टलेसनेस होगा, और साथ में उसके जेस्चर तो अकेली एंग्विश में बेलाडोना नहीं है, एंग्विश रेस्टलेसनेस के साथ बेलाडोना है, उसमें आर्सेनिक भी है, ठीक है। लेकिन बेलाडोना की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपकी क्लिनिक पे आए कोई भी बंदा आए ना, फर्स्ट ठोक दो बेलाडोना। कब? जब वो पेशेंट, पाइल्स के पेशेंट बहुत आते हैं, डॉक्टर साहब बैठ नहीं पा रहा हूँ, गिव बेलाडोना। बाद में आप केस टेकिंग करते रहना, उससे आपको पता चल जाएगा, तुरंत पता चलेगा कि बेलाडोना राइट है कि नहीं है, ठीक है। वहीं वहीं बैठा बैठा तुरंत चला जाएगा, बैठ के तुरंत अभी ठीक होके जाएगा वो आपके यहां से क्लिनिक से, ठीक है। बट समटाइम इट कैन बी पार्शियल, तो उसको देखने का, समझने का, ठीक है। अब भी जस्ट कल ही एक पेशेंट आया था, तो बेलाडोना की स्टेज में आ सकता है, ठीक है। तो वो उसको भी पेन बहुत सीवियर था, बैठ नहीं पा रहा है ना, ये सब कर रहा है, उसको रेमेडी दिया, तुरंत तुरंत बेटर हो गया, यहां से ठीक करके गया, मतलब 5 मिनट में 70% बेटर, 80% बेटर। इवन एलोपैथी दवाई ने भी काम नहीं किया, ठीक है। तो ये अक्यूट आपको सेटल करने में, पेशेंट को रिलीफ देने के लिए, इवन कई जब पेशेंट यदि बेलाडोना का होगा तो वो तो पूरा कवर कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि पेशेंट का बेलाडोना का नहीं है, फिर भी उसको रिलीफ दे जाएगी रेमेडी, ठीक है। तो अभी उसको कल तक एकदम बेटर था, फिर बेलाडोना ने काम नहीं किया, तो एक्चुअली वो नक्स का पेशेंट था, ठीक है। तो ये सब देखने का, अभी समझाइए केस। ये सब ठीक है। तो केस बहुत इजी था, और मुझे ये बेलाडोना के कुछ लोग नए हैं तो उन लोगों को बताना था। देखो आप लोगों ने पहले ही पकड़ लिया, तो सबसे ज्यादा बेलाडोना क्या रहता, अब वो हंसते हुए ऐसे नहीं है, कई बार पेशेंट नहीं भी हंसेगा तो ऐसा नहीं कि बेलाडोना नहीं देने का। बेलाडोना की जो सेंसिटिविटी होती है बहुत मार्क्ड होती है, ठीक है। इवन इस लेवल पे आप, यू वुडंट बिलीव, इस लेवल पे भी बेलाडोना काम करता है। इतना भयंकर हॉरिबल पेन, लेकिन पेशेंट कर चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, वीपिंग पेन विथ, स्ट्रीकिंग पेन विथ, ये सब मिलेगा, है ना। बेलाडोना दे दो आप। जैसे मेरी मदर आ रही थी सीढ़ी से, वो उतरते उतरते उनका पैर टर्न हो गया, और उनकी 5 मेटाटार्सल में उनको क्या क्रैक,
ठीक है, तो तुरंत इतना मोटा सूजन हो गया। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेलाडोना 30 के एक डोज दिया, उनका रोना धोना तुरंत बंद हो गया। समझा? आपकी पेन किलर की भी इतना तेजी से काम नहीं करता। इवन उनको ट्रेमाडोल को और वो दोनों लगते, डाइक्लोफेनेक, तब जाके पेन बेटर होता। और वो तुरंत 10 मिनट में ही सब सेटल हो गया। सूजन वूजन तो वैसे ही। अब ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया और वो उन्हें एक्सरे वैक्सरे किया, प्लास्टर व्लास्टर कर दिया। इसके बाद भी प्लास्टर खोलने के बावजूद भी चलते नहीं बन रहा था। फिर बेलाडोना 200 का एक डोज दिया, स्वेलिंग वेलिंग सब खत्म, आज तक वापस पेन नहीं आया, है ना। तो बेलाडोना बहुत काम की रिमेडी है और आए दिन आपकी प्रैक्टिस पर मिलेगा। कई तरीके से शेड्स में आ सकते हैं। अब एक पेशेंट का फोन आता है, डॉक्टर साहब कब आओगे आप? मैंने कहा आ रहा हूं। अब आ गया मैं, तो मैंने कहा आ जाओ। पूछता है आ गया डॉक्टर साहब? मैंने कहा हाँ आ गया। बोलता है आ जाऊं? मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो बैठे बैठे उठा हुआ, बस मैं समझ गया कि इसको बेलाडोना नहीं देना है। हेलो, ठीक है। और आते से ही उसको बेलाडोना दिया और उसकी ट्रेन थी, उसको कहीं जाना था। डॉक्टर साहब जल्दी कर दो, मुझे मेरी ट्रेन है 2:30 बजे तक, कुछ ऐसा दे दो जिससे जल्दी ये ठीक हो जाए। और बैठ भी नहीं पा रहे पेशेंट, कितने आते हैं जो पाइल्स के बैठ नहीं पाते हैं वो। ठीक, एक्चुअली तो वो सेंसिटिविटी रहती है ना। तो अभी इसके लिए डायरेक्ट रूब्रिक है हमारे पास, एगोनी सिटिंग कांट। ठीक है, एक रूब्रिक है एंग्विश सिटिंग कांट, ऐसा कोई रूब्रिक है। सिलिका ग्रेफाइटिस है, बट मुझे एक भी बार उसमें रिजल्ट नहीं मिला। तो एक्चुअली ये जो पर्सनैलिटी होती है पूरा पिक्चर लेके आती है बहुत सारी। वो जो एक छोटा सा जिस्ट लेके आते हैं रेमेडी का, तो उसके ऊपर रेमेडी काम करती है नहीं। अब कोई क्वेरी, किसी को क्वेश्चन? सर इस केस में डेलीरियम अल्टरनेट विद कॉन्शियसनेस अभी पूरा मतलब जर्नी ऐसे देखा जाए तो ये रूब्रिक आ सकता है ना। मतलब पहले वेल्थ में था, हिडलेसली जो मिला वो लेता गया, वो डेलीरियस स्टेट था। उसके बाद कॉन्शियस होने के बाद आपके पास आके उसको किल करके उसको पूरा ठीक करवाना है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ऐसे। हाँ, ये रूब्रिक इसमें आ सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? डेलीरियम अल्टरनेट विद कॉन्शियसनेस और डेलीरियम एंग्शियस। हाँ, डिलीरियम एंशियस और डिलीरियम ऑल्टरनेटिंग कॉन्शियस विद है ना। कॉन्शियसनेस। हाँ, तो अब इसमें ना, इसमें एक एक्चुअली नहीं, देखो बेलाडोना का पेशेंट ना, उसको कई लोग बोलते हैं ना उठा के लेके आए डॉक्टर साहब हम लोग। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, श्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस। ठीक है, देखो आप, सेंसिटिव ऑल्टरनेटिंग विथ इनडिफरेंस। तो जैसे ये सब ये देखो, ये सारे जो रूब्रिक है ना, अल्टीमेटली आपको कहां ले जाएंगे? उसके फ्रिबुलस लाइट बिहेवियर के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना डिरेल नहीं है, अभी फ्रिबुलस में है, क्योंकि उसने क्या किया, वो एक रूब्रिक है हमारे पास, क्रिडुलस फ्रिबुलस गैदरिंग ऑब्जेक्ट वाल, वो वाला रूब्रिक की इसने ये बता दिया तो इसने इससे ले लिया, इसने ये बताया तो उसने ये ले लिया, एलोपैथी भी ले लिया, आयुर्वेद भी ले लिया, होम्योपैथी भी ले ली, जिसने जो बताया वो ले लिया, है ना। तो ये है, ये तो इसके पीछे ना उसका लाइटनेस रहता है। और देखो कई सारे रूब्रिक आते हैं, लेकिन एक वेट रहता है बीच में, उसके आजू बाजू सब घूमते रहते हैं, है ना। तो इसका जो लाइटनेस है ना, इसलिए, और इसके पोटेंस टू विंडो इतना सीरियस रहता ही नहीं है बेलाडोना। सबसे मेन है इसका ये नॉन सीरियसनेस। हाँ, लेकिन अब जब आएगा ना आपके पास, अरे बाप रे बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी कुछ कर दो आप, तो ये है उसका सेंसिटिवनेस, श्रीकिंग, फिर कैरेट डिजायर फास्ट में जाता है वो, कि जल्दी जल्दी कैसे भी इस पेन से छुटकारा मिले। ठीक है, लेकिन हर पेशेंट नहीं आएगा। एक पेशेंट को अभी मैंने केस कहीं पढ़ा होगा, लिखा रखा है, अभी कहीं प्रेजेंट नहीं किया मैंने उसको ना। 7 महीने मैंने उसको, कम से कम 7 साल पुराना फंगस, वो फार्मा कंपनी में है, एक फार्मासिस्ट है वो,
ठीक है, 7 महीने उसको 1 m तक जाने के बाद, लेकिन वो उसका नॉन सीरियसनेस मिलेगी, ठीक है, बट लाफिंग नहीं थी उसमें, ऐसा कुछ था नहीं, रेगुलर दवाई भी ले रहा है, रेगुलर ऊपर परसिवरेंस में जबकि, लेकिन फाइनली क्योर्ड विद बेलाडोना। तो कई सेट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर बार ऐसे ही बेलाडोना मिलेगा, है ना, लेकिन कुछ चीजें तो मिलेंगी, इसलिए तो बड़ी रेमेडी है, छोटी सी नहीं है, कहीं से भी घुस जाओ आप लोग, है ना। जैसे आप लोगों ने उस वीडियो में ना मैक्सिमम उसके पेरिफेरल रूब्रिक थे, ठीक है, और इसमें ना उसका मेन था, इसमें दूसरे वीडियो में उसका कोर था। एक्चुअली में ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता और फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग में था वो पेशेंट, है ना, उसका ये कंसर्न था मेन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बेलाडोना का टिप्स मिला आज। बेलाडोना बहुत काम की रेमेडी है, इसको तो आप लोग घोल के पी जाएं, और ये तो चूकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमनली है, बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के लिए आपके पास आ सकते हैं, तो सर मैं ये एक चीज छूटना ऐड नहीं करना चाहिए। चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। इसमें गैम्बलिंग भी है सर, जो बार बार ये मेडिसिन चेंज कर रहा है। गैम्बलिंग? कैसे गैम्बलिंग? मतलब क्या होता है सर, जो एक गैम्बलर होता है ना, वो ट्राई कर लेता हूँ ना ऐसा। हाँ ट्राई कर लेता हूँ। चलो, हाँ 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 हाँ, तो इस ये भी बेलाडोना बेलाडोना का गैम्बलिंग ना, एक्चुअली बेलाडोना का गैम्बलिंग ना, अभी देखिए ये सारे रूब्रिक्स आएंगे, लेकिन अब वो फिर हम पढ़ते हैं ना थोड़ा डिटेल में कि इसका गैम्बलिंग ऐसा क्यों, इसका गैम्बलिंग ऐसा क्यों, तो बेलाडोना का गैम्बलिंग ना उसकी लाइटनेस, उसकी फ्रीवलसनेस की वजह से आता है। चलो यार इतना ही करके देख लो, इतने में कहो काम बन जाए, है ना। ओके। जैसे आर्सेनिक वाला बंदा बार्गेनिंग में है, वो एवराइज है, वो खर्चा नहीं करना चाहता ज्यादा, है ना। सर आज क्लियर हुआ मेरे को थोड़ा सा, एक बार्गेनिंग और डिल्यूजन पुअर में। बार्गेनिंग तो यहाँ कुछ था ही नहीं ना, बार्गेनिंग में ऐसा कि डॉक्टर साहब इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता हूँ, पैसे ज्यादा लगेंगे, इससे अच्छा। थैंक यू सर। अभी कोई क्वेरी हो तो बोलिए। था ना एम्बेरसमेंट की हंसी है, या हाँ फिर एम्बेरसमेंट, या फिर एम्बेरसमेंट को अफेक्टेशन। आप की जो चीज ऐसे आसपास, अब ठीक है, किसी को पाइल्स है, अब पाइल्स का पेशेंट आया, तो मेल पेशेंट मेल से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको शर्म ना लगे बताने में ही, लेकिन एक फीमेल पेशेंट आपके साथ थोड़ा सा हेजिटेट हो जाए, तो वो जो पाइल्स, वो जो उसकी कमी की वजह से उसको ना एम्बेरस्ड फील हो रहा है, ठीक है, बीइंग अ वुमन, वो एक मेल डॉक्टर से वो अपना ऐसा प्राइवेट पार्ट डिस्कस कर रही है जिसमें उसको शर्म आ रही है, ठीक है, तो वो शर्मिंदगी हो गया, तो वो कई बार पेशेंट खुद ही बोल जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, अब नहीं भी ऐसा तो भी ऐसा नहीं है कि हंस के वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि अरे डॉक्टर साहब बहुत बुरा लगता है, इधर हंसी नहीं आई तो भी, इवन आपने कॉल में पूछ लिया क्या इससे क्या दिक्कत है, ऐसी स्किन का प्रॉब्लम है, तो अरे डॉक्टर साहब खराब लगता है, 3-4 लोगों के साथ बैठो तो बहुत अजीब सा लगता है हमको, तो दिस इज एम्बेरसमेंट, है ना। अभी जो अफेक्टेशन वाली हंसी, तो जब आपको डर लगता है क्या, है ना, मतलब वो अफेक्टेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी किसी एक चीज को छुपाने की कोशिश कर जाते हो आप, ठीक है, हंस के, जैसे हार्मोनियम का पेशेंट, कई बार आप पूछेंगे इस बीमारी से क्या डर लगता है आपको, मेरे को डर नहीं लगता इसमें क्या डर,
है ना। तो ये है अफेक्टेशन उसका, कि उसने ऐसी चीजों को अफेक्टेशन से छुपा लिया उसने। ठीक है। एम्बेरसमेंट वाला धीरे से, एक देखो आप, एम्बेरसमेंट का बहुत बढ़िया एक प्लेटिना का केस आया था। मैंने पूछा आपको स्किन के ये पिंपल हैं, कितने छोटे छोटे 2-4 पिंपल थे। उससे वो उसका, मैंने कहा क्या दिक्कत है, उसने सिर सिर नीचे करके रख, सब खराब लगता है ये, है ना। तो ये धीरे धीरे आप केसेस देखेंगे तो पकड़ेंगे आप। बेलाडोना एम्बेरसमेंट में है ही नहीं। हेलो, हाँ, तो ऐसे भी डीडी कर लेने का। स्पीकिंग विथ लाफिंग विथ हाइडिंग हाइड, ये आर्सेनिक में आता है। हाँ, उसकी सर हंसी कैसी होती है? आर्सेनिक वाला छिपाता है। जैसे एफेक्टेशन में हम ले लिए इसकी हंसी को, थोड़ा सा हम मिसगाइड हो गए, नहीं वैसे ब्लड होना बिल्कुल स्पष्ट आ रही थी। और फिर एंजाइटी इन आप डार्क उधर में चले गए ना, फियर फाइट इम्पेंडिंग में ले डिसीज, लिए। और इधर चले गए। हाँ, ये हाँ श्योर था कि मैं दूसरा वीडियो आप लोगों को दिखाता ना, तो कोई भी इधर उधर नहीं जाता। ठीक जी है, सर। क्योंकि दूसरे वीडियो में उसका मेन कंसर्न था, देखो ना आप, कि मेरा चलना फिरना बंद हो जाएगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा हाँ यदि मेन हार्निया तो हुआ था। तो। हाँ सर सही कह रहा है। हाँ, अभी तो उधर उधर देखो, उधर मैं वही ढूंढ रहा था कि वो वीडियो कहाँ गया। उधर जो लोग उधर गए, तो वो बेलाडोना को एक्सपीरियंस्ड हैं वो देखने में, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, उसकी जो आजू बाजू के सराउंडिंग्स, बैकग्राउंड वो था, है ना, कि फिरबुलस है, लाइट है, हंस रहा है, ऐसे करके। आपने उसका कंसर्न पकड़ने की कोशिश करी, तो कंसर्न में क्या था उसका, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, क्योंकि आपको हार्निया का आगे का दूसरे वीडियो में था, है ना, कि उसका एक्चुअल में बड़ी बीमारी का मतलब नहीं है, हार्निया हो जाएगा, कुछ बड़ी ऐसी समस्या हो गई, तो फिर मैं चल फिर नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं, है ना। तो वही इसको लिबर्टिनिज्म चाहिए, और ये डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग में था। मैं बंध जाऊंगा, उसका एक सीधा वर्ड था, मैं बंध जाऊंगा, है ना। जी सर। ठीक है, अब क्लियर हो गया। यस। चलिए बढ़ते हैं, है ना। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा से सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर करिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर।